तो हेलो फ्रेंड्स, मनोहर स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम मैथमेटिक्स के बारे में जो नंबर्स होते हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में जो नंबर्स जिनको हम बोलते हैं संख्याएं, क्या बोलते हैं? संख्याएं। जो अपना मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में जो संख्याएं होती हैं उससे आज हम अवगत हो गए किस प्रकार से संख्याएं दी जाती हैं और किन संख्याओं को हम क्या होता है जो काउंटिंग वाले वर्ड होते हैं, काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं, उनको कैसे पहचान पाते हैं कि ये कौन सी संख्या है। तो चलिए आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए आप मनोहर स्टडी क्लासेस पे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जो हमने बताया है नंबर्स को बोलते हैं संख्याएं। देखिए गणितीय क्षेत्र में अगर कहा जाए तो संख्या कई प्रकार से होती है। जैसे हम कुछ संख्या यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले जो संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। यहाँ लिखेंगे हम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या समझेंगे पहले क्या होता है। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है, प्राकृतिक से हमें पता चलता है कि प्राकृतिक यानी प्रकृति के अंदर जितनी संख्याएं अवेलेबल हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके हम डेफिनेशन लिखेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनने के काम में लाते हैं। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम किसी वस्तुओं को हम काउंटिंग करने का काम होता है तो हम उसको 1 से लेके गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं? 1 से। तो प्राकृतिक संख्या में जो एग्जाम्पल होंगे तो वहां से होगा 1 से। जैसे किसी की संख्या को गिनना है, किसी वस्तु को गिनना है तो कैसे करेंगे? 1 2 3 इस प्रकार से गिन सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वही संख्या होती है क्या जो हमें प्रकृति के अंदर किसी वस्तुओं को गिनने के काम आती, काउंटिंग करने के काम आती। ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार से हम इन संख्याओं को कहां तक ले जा सकते हैं? अनंत तक। कहां तक ले जा सकते हैं? अनंत तक। तो ये होती है प्राकृतिक संख्या। समझ में आएगा बच्चों? दूसरा अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या वो संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या सेम टू सेम समान होती है, बस केवल थोड़ा इसमें डिस्टेंस यानी दूरी होती है। क्या होती है? वो होती है कि देखो प्राकृतिक संख्याएं तो होती हैं 1 से चालू, लेकिन पूर्ण संख्या में हम क्या लगाते हैं? हमें 0 लगाते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। क्योंकि हम किसी वस्तु को गिनने के लिए हम 0 से तो बोल नहीं सकते कि 0 1 2 3 ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो पूर्ण संख्या का मतलब होगा कि वो पूर्ण संख्या तब होगी जब उसके आगे सबसे पहले 0 जुड़ा होगा। तो और बाकी वही संख्या रहेगी प्राकृतिक वाली 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से भी कहां तक जा सकती है? अनंत तक, ठीक है। तीसरी संख्या जो होती है, तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्या। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 से काउंटिंग करते हैं, पूर्ण संख्या में 0 से काउंटिंग करते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में इसका थोड़ा विपरीत होता है। जैसे हम यहाँ 0 लिखेंगे, अगर इसके बाएं पक्ष जाएंगे तो हम प्लस में संख्या आएंगे। जैसे 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार से भी कहां तक? अनंत तक जाएगी। और इस साइड आएंगे तो 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और भी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। समझ में आया ना? तो ये होती है पूर्णांक संख्या। जो बाएं पक्ष की ओर आगे बढ़ाएंगे तो प्लस में जाएगी, दाएं पक्ष की ओर बढ़ाएंगे तो माइनस में काउंट होगी, ठीक है। इसके बाद पूर्णांक संख्या के बाद में आएगी अपनी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या आएगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जिसके गुणन, जैसे मान के चलते हैं भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके गुणन स्वयं से कटे, 1 से कटे और किसी अन्य संख्या से कटे। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 4। अब 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 4 हो गया। 4 के बाद 6 हो जाएगा। 6 अपना 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, मतलब 2 से कम नहीं होना चाहिए। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया। सॉरी यहाँ पर 9 भी जोड़ेंगे क्योंकि 9 भी 3 से कटता है ना। तो 9 हो गया, फिर 10 हो गया, इसके बाद अपना 12 हो गया, 12 के बाद अपना 14 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इस प्रकार से भी संख्या अपनी अनंतता जाएंगी, ठीक है। तो ये संख्या वे संख्याएं जो अपने आप की संख्या से कट जाए और 1 से कट जाए और किसी अन्य संख्या से कट जाए, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो 5वीं संख्या होती है वो है अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या इसके थोड़ा विपरीत होगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जो 1 से कटे और अपने आप वाली संख्या से कटे, इसके अलावा ना कटे। जैसे यहाँ लिखेंगे हम 2। अब देखो 2 1 से भी कटेगा और केवल 2 से कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा, ठीक है। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है।
तो 2 यहाँ पे हो गया। इसके बाद में हम लिखेंगे क्या, अभाज्य संख्या में और कौन जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 भी 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा नहीं कटेगा। फिर 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद अपना 13 के बाद में आ जाएगा 15 कट ही जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 17, फिर 19, इस प्रकार से जे भी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या होती है अभाज्य संख्या। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे हम, सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या होता है, देखो सम और विषम दोनों जानना जरूरी है। सम का मतलब जिसमें जोड़ा बने और विषम का मतलब जिसमें जोड़ा ना बने। अब जोड़ा कितने का, सम संख्या वो संख्या कहलाती है जो टोटल 2 से पूरी कट जाए, वो सम संख्या है, और 2 से ना कटे वो विषम संख्या है। जैसे सम संख्या हम जानेंगे, सम संख्या जैसे 2 है, अभी हमने बोला था ना 2 भी एक सम संख्या है, और कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या भी ध्यान रखना है, दोनों को कॉमन लेना है। सम संख्या जैसे 2 से 2 कट जाएंगे, इसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर इसके बाद सम संख्या कौन होगी, 9 में जाएगा नहीं भाग, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, इस प्रकार से ये भी अपनी अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो सम संख्या वो संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको अच्छा से समझ में आएगा। अब हम इसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अभी 6 संख्याएं हम पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या। अब हम पढ़ेंगे कौन सी संख्या, सम के बाद आएगी विषम संख्या। ठीक है, इसका विपरीत होगा विषम संख्या क्या होती है। ठीक, विषम संख्या के बारे में जानेंगे। देखो विषम संख्या वो संख्या होती है टोटल सम का उसका उल्टा हो जाएगा, ये 2 से कटेगी, विषम में 2 से ना कटे, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या तो समझ में आ गया हो गया। अब 7वीं जो संख्या पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे विषम संख्या। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वो संख्या जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, विषम संख्या के लिए। ठीक है, जैसे पहले तो क्या होगा 1, ठीक है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर इसके बाद कितना होगा 11, फिर 13, फिर 15। इस प्रकार इसको भी हम कहाँ तक लिखेंगे, अनंत तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो विषम संख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। विषम संख्या वो संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे, वो विषम संख्या होती है। ठीक है, अब हम 8वीं संख्या जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। कौन सी पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या थोड़ा हटके है। परिमेय संख्या वो संख्या कहलाती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए। कहाँ लिखी जाए, P/Q के रूप में लिखी जाए, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे हम P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q का रूप मतलब समझते हैं, जैसे जो संख्या बटे में लिखी जाए, जैसे 2/4, 6/8, 7/9, इस प्रकार से ये भी कहाँ तक जाएगी, अपनी अनंत तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे हम, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए, वो Q बराबर 0 नहीं है, इस प्रकार लिखी जाए। कहाँ से, Q बराबर नहीं है 0, इस प्रकार लिखी जाए, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ना तो हमें जो बटे में मिलती है ना बराबर में मिलती है, इसका इक्वालिटी यानी बराबर नहीं होता है, वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद एक संख्या और पढ़ेंगे हम, उसको हम पढ़ते हैं अवास्तविक संख्या। क्या पढ़ते हैं, अवास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या वो संख्या, जैसे अंडर रूट का भी आपने 3 नहीं देखा होगा, अंडर रूट -5 नहीं देखा, मतलब संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस में आपने नहीं देखी होगी। तो अगर ऐसे में आपको वो संख्या लिखी दिखती तो तुरंत समझ जाइए कि वो संख्या अवास्तविक संख्या है। तो आज का टॉपिक यही रहा हमारा संख्याओं के ऊपर। तो आपको आशा करता हूँ, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार अपने मनो स्टडी क्लासेस को प्यार देते रहिए और जरूर इसको देखिए कि संख्याओं के बारे में हम काउंट कैसे करते हैं और कैसे इन संख्याओं का डेफिनेशन होता है और कैसे इन संख्याओं का आइडेंटिटी इसको हम पहचान पाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।